रूस यूक्रेन के बीच खिंची बारूदी लकीर को लांघना किस पर भारी पड़ रहा है, यह अब तक साफ नहीं हुआ। लेकिन इस बार यूक्रेन के रूस पर हुए हमलों से तस्वीर कुछ कुछ साफ होती नजर आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर हवाई हमले तो किए, लेकिन एक ऐसे एयरबेस को भी टारगेट पर ले लिया जिसने यूक्रेन की तबाही का अलार्म बजा दिया। रूस ने अब उस घातक शिकारी को वॉर जोन में भेजने का फैसला कर लिया है, जिससे लगातार हमले हुए। तो तय है कि यूक्रेन कभी बढ़त नहीं बना पाएगा। आप देखिए विनाशक रेस का मौजूदा फेज। अगस्त 2023 यूक्रेन का बड़ा हमला। रूस में धमाके कई हुए। कल्पना से पहले हुए इन हमलों को यूक्रेन ने बेहद खुफिया और खतरनाक तरीके से अंजाम दिया। लेकिन एक हमले में यूक्रेन में आने वाले दिनों में मचने वाली तबाही पर मुहर लगा दी। ये हमला हुआ है नोवगोरोद में। चौंकाने वाला खुलासा यह है कि हमला नोवगोरोद में रूस के सॉल्सी 2 एयरबेस को टारगेट करके किया गया था, जिसमें यूक्रेन कामयाब भी रहा। हालांकि यूक्रेन इस कामयाबी को बड़े पैमाने पर भुनाने की कोशिश कर रहा है। नेटो और पश्चिमी देशों के सामने यूक्रेन ये साबित करने में कामयाब हो सकता है कि जंग में उसने रूस को बड़ा झटका दिया है और उसे लंबी दूरी के बड़े हथियार मिले तो रूस को एक बार फिर तोड़ने का मादा भी कीव में है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूस अब नेटो के सामने कमजोर साबित हो गया, बल्कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे है। दावे के तहत यूक्रेन ने रूस में कई जगहों पर एयर अटैक किए हैं। नोवगोरोद में यूक्रेन के एयर ऑब्जेक्ट ड्रोन के रूप में दर्ज हुए हैं। दावा है कि सॉल्सी 2 एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन गिरे हैं। ड्रोन हमले की वजह से रूस के 2 जहाज क्षतिग्रस्त होने की खबर है। हालांकि रूस को नुकसान पहुंचाने की खबर यूक्रेन से आई है, जिसमें रूस को बड़े नुकसान का अनुमान है, जबकि यूक्रेन के रक्षा विभाग ने इस विषय पर टिप्पणी नहीं की। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि रूस ने इन हमलों से इनकार कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के हमले का न सिर्फ दावा स्वीकार किया, बल्कि प्लेन को नुकसान होने की पुष्टि भी की है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, नोवगोरोद क्षेत्र के एक सैन्य हवाई क्षेत्र पर कॉप्टर टाइप ड्रोन से हमला हुआ था। ड्रोन से हुए धमाके के कारण पार्किंग में आग लग गई और रूस का एक सैन्य विमान भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इसका मतलब यह है कि रूस ने न सिर्फ हमले की बात स्वीकार की, बल्कि नुकसान होने की पुष्टि भी की। अलबत्ता यूक्रेन ने 2 प्लेन को नुकसान पहुंचाने का दावा किया, लेकिन रूस सिर्फ 1 प्लेन के नुकसान को स्वीकार कर रहा है। लेकिन आपको हैरानी तब होगी जब आप प्लेन के बारे में जानेंगे। दावे के तहत जिस प्लेन को नुकसान पहुंचा वो Tu-22M3 सुपरसोनिक बॉम्बर था। अग्रसर विमान के रूप में Tu-22M3 बॉम्बर की पुष्टि नहीं की है, लेकिन संभवतः यूक्रेन का दावा सही हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नोवगोरोद के जिस सॉल्सी 2 एयरबेस का जिक्र किया जा रहा है, वहां इस समय लंबी दूरी तक हमला करने वाले सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-22M3 ही तैनात हैं। और अगर ये सच है तो नुकसान बड़ा है।
क्योंकि Tu-22M3 बॉम्बर सुपरसोनिक गति 2.05 मैक्स से उड़ान भरने वाला प्लेन है। स्टेल्थ प्रणाली इस बॉम्बर को दुश्मन के रडार से बचाती है। इसमें KH-15 मिसाइल के लॉन्चर भी अटैच है, यानी दुश्मनों के क्षेत्र में विनाश लाने के लिए Tu-22M3 बॉम्बर की उड़ान ही काफी है। इसकी दहशत से ही आधा काम हो जाता है। इसी बॉम्बर को यूक्रेन ने निशाना बनाया है, जिसके बाद पुतिन का गुस्सा फूट पड़ा। युद्ध के मैदान में उन्होंने सुखोई Su-57 फाइटर जेट को उतार दिया, यानी ये हमला कीव को कामयाबी के तौर पर पेश भी नहीं करने दिया। इससे पहले ही तबाही मचाने वाले रूसी उड़ान दस्ते ने विनाश का अलार्म बजा दिया। अब ऐसा क्यों कहा जा सकता है, इसे भी समझ लें। इधर यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए पुतिन अपनी चाल चल चुके हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने Su-57 फाइटर जेट को वॉर जोन में उतार दिया है। अब आप जानिए इसकी खासियत क्या है। ये रूस का बेहद उन्नत 5वीं पीढ़ी यानी कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। ये विमान सिंगल सीट वेरिएंट के साथ सभी कंट्रोल पायलट्स के हाथ में देता है और इसकी ट्विन इंजन टेक्नोलॉजी इसे दूसरे विमानों की कैटेगरी में काफी खतरनाक बनाती है। इस फाइटर जेट की कुल लंबाई 19 मीटर है। पंख का फैलाव यानी कि स्पैन है इसका 13.95 मीटर और इस प्लेन को इस कैटेगरी में बेहतरीन 4.74 मीटर की ऊंचाई भी हासिल है। इसके अलावा इस सुपर फाइटर जेट के विंग एरिया की बात अगर करें तो यह 78.8 वर्ग मीटर है, यानी कॉम्बिनेशन के मामले में इस जेट का कोई स्थान नहीं है। और वहीं इस प्लेन की क्षमता और विशेषता की और बात करें तो Su-57 स्टेल्थ कैटेगरी का सबसे श्रेष्ठ विमान माना जाता है, जिसे दुश्मन का कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता। इसकी सबसे बेहतरीन विशेषता फाइटर जेट का मल्टी रोल होना भी है, जो 25,000 किलोग्राम पेलोड ले जाने में भी सक्षम है। यानी यह पुतिन का वो सुपर प्लेन है जो 35,000 किलोग्राम भार के साथ टेक ऑफ करने की क्षमता रखता है, जो ऊंचाई पर 2 मैक यानी कि 2140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। जबकि सुपर क्रूज मोड में इस प्लेन की उड़ान की गति 1700 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इस प्लेन को लेकर सार्वजनिक तथ्य यह भी है कि इसके ऑपरेशनल रेंज जो है वो है 3500 किलोमीटर और ये ना सिर्फ कम ऊंचाई पर बल्कि मैक्सिमम सर्विस रेंज 20,000 मीटर से भी तबाही मचा सकता है। तकनीकी रूप से Su-57 कितना खास है ये तो आप समझ ही चुके होंगे। इस श्रेणी में ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो रूस के Su-57 के बरक्स खड़ा होता या उसे टक्कर भी देता। हालांकि अमेरिका अपने F-22 रैप्टर को इससे खतरनाक बताता है, लेकिन उसकी क्षमता के बारे में अमेरिका ने अब तक खुलासा नहीं किया है, जबकि रूस के इस प्लेन की क्षमता सार्वजनिक है। इस प्लेन को कंट्रोल करना रूसी पायलट्स के लिए बेहद आसान है। बेहद कम ऊंचाई पर भी रूसी पायलट्स इस प्लेन के जरिए बेहद विनाशकारी हमलों को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा इस प्लेन की सबसे बड़ी खासियत है सटीक निशाना, यानी न सिर्फ मिसाइल, न सिर्फ गाइडेड बम, बल्कि अनगाइडेड बम से भी सटीक निशाना लगाने में यह प्लेन माहिर है। इसके कंप्यूटराइज्ड सिस्टम अब तक के प्लेन में सबसे बेहतर है। मतलब साफ है कि अगर Su-57 यूक्रेन के वॉर जोन में एंट्री कर चुका है तो फिर यूक्रेन में तबाही का तूफान किसी भी वक्त उठ सकता है।